सर परिचय देते हुए बताया कि क्या कुछ खास है यूरोलॉजी के बारे में, सबसे पहले दर्शकों को बताएं, जैसा कि आप पर्याप्त बता रहे थे। यूरोलॉजिस्ट के पास यूरोलॉजिस्ट होता क्यों है, पहले तो लोगों को ये जानना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट एक मुख्यतः एक सर्जन है जो किडनी से संबंधित बीमारियों से या पेशाब उत्सर्जन के जो अंग है, जो नली है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, पेशाब की थैली है शरीर के अंदर, उनसे संबंधित बीमारियों की जो शल्य चिकित्सा से ठीक होने वाली बीमारियां हैं, उनके इलाज से के लिए मरीजों को यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर पुरुषों को बांझपन की शिकायत है या ये लिंग के खड़े होने की शिकायत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उसका इलाज भी यूरोलॉजिस्ट ही करता है। तो मुख्यतः पेशाब, किडनी से संबंधित जितनी शल्य क्रियाएं हैं, उन बीमारियों जिनका इलाज सर्जरी के द्वारा होना है, और पेशाब के थैले से संबंधित जितने भी ट्यूमर्स हैं या पेशाब की थैली का छोटा हो जाना या पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, जिसके कारण पेशाब करने में बहुत से तकलीफ होती है, कई सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे पेशाब का धीरे धीरे आना, पेशाब का एक बार में सफाई से नहीं निकलना, रात में कई बार उठना पेशाब करने के लिए, पेशाब में खून आना, ये सब समस्याएं, पेशाब में जलन होना, पेशाब लगे तो रोक नहीं पाना, तो ये सब समस्याएं अगर होती हैं, महिलाओं में वैसे ही इन्फेक्शन की समस्या बहुत कॉमन है। तो और दूसरी समस्याएं हैं कि बार बार बच्चा पैदा होने से, और अगर ठीक ढंग से वो प्रसव को ठीक से मैनेज न किया जाए, तो वहाँ जो प्रसव, ये जो शरीर के नीचे हिस्से में जो पर्दा होता है जिसपे कि सारे अंग अवस्थित होते हैं, पेल्विक ऑर्गन्स, जैसे बच्चादानी है, पेशाब का थैला है, तो वो अगर नीचे का बाउंड्री जो रहता है, जो मसल्स रहते हैं, वो वीक हो जाते हैं, तो महिलाओं को शिकायत हो जाती है, जैसे खांसेंगी तो पेशाब लीक कर जाएगा, कस के सीढ़ी चढ़ जाएंगी तो पेशाब लीक कर जाएगा, खांसेंगी तो पेशाब लीक कर जाएगा, तो वो जो सतह है वो कमजोर हो जाता है, तो उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जैसे कहते हैं, तो इसका भी इलाज यूरोलॉजिस्ट करता है। जिस तरीके से सर देखा जाए तो ये 2026 के अभी समय में हम लोग वर्तमान समय में देख रहे हैं, मरीजों की संख्या जो पर्याप्त मात्रा में बढ़ी हुई है, क्या आज का रहन सहन और खान पान पूरी तरह से इस पे? बिल्कुल, जैसे यूरोलॉजिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज को ट्रीट करता है, स्टोन की समस्या बहुत बढ़ी है, किडनी स्टोन्स की समस्या बहुत बढ़ी है। ये जब से हम लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को एडॉप्ट कर लिया है, फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, एनिमल प्रोटीन्स ज़्यादा खाने लगे हैं, पानी की मात्रा कम हो गई है, सीडेंट्री हैबिट हो गया है, अल्कोहल स्मोकिंग बढ़ा है, फैटी फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, मोटापा बढ़ा है, लोगों का ओबेसिटी का प्रॉब्लम हुआ है, तो इन सब कारणों से भी स्टोन ज़्यादा बनता है। डायबिटीज़ की संख्या बढ़ी है हमारे यहाँ प्रदेश में, क्योंकि इसको तो अब वर्ल्ड का कैपिटल माना जाता है डायबिटीज़ का, तो डायबिटीज़ में भी देखा गया, डायबिटिक्स में भी स्टोन की संख्या, स्टोन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो इन सब कारणों से भी पर्यावरण में भी गर्मी बढ़ी है, पहले से टेम्परेचर बढ़ा है, और पानी अगर कम पिएंगे, पेशाब कम होगा, तो स्टोन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए देखेंगे आपकी समर सीजन में, गर्मियों में ये स्टोन के पेशेंट्स ज़्यादा डॉक्टर के पास आते हैं, पेट में दर्द लेके, पेशाब में खून होता है। दूसरी समस्याएं जो इधर बढ़ी हैं हम लोग के यहाँ, खैनी खाने की आदत बहुत है, टोबैको का सेवन बढ़ा है, बच्चों में भी बढ़ा है, जो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं वो भी 10 तरह के चीज़ों से मंजन यूज़ करते हैं जी, और खैनी खाते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं, तो इस सब से ट्यूमर्स बहुत कॉमन हो गया है। यूरिनरी ब्लैडर का ट्यूमर टोबैको के सेवन से बढ़ा है। लेकिन क्या ये लगता है सर कि अभी जिस तरीके से जो आपने कहा कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो क्या ये बढ़ने की चांसेस और भी है ज़्यादा? बिल्कुल, अगर जीवन शैली नहीं सुधारेंगे लोग तो इनका इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, कैंसर की संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ेगी, स्टोन के मरीजों की संख्या बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं सर अवेयरनेस की कमी आज भी लोगों में है। बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है। वैसे बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो अगर प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा जाए तो उनका निदान संभव है, अगर देर से पकड़ा जाता है तो फिर निदान पूरा क्योर नहीं हो सकते हैं,
तब उसमें दवा के माध्यम से या शल्य क्रिया के माध्यम से कुछ रिलीफ दिया जा सकता है, कुछ आयु बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो पूर्णतः उससे मुक्त नहीं हो सकते उस बीमारी से। अभी जैसा आपने कहा कि स्टोन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जो वर्तमान समय में अभी आपके पास मरीज जो आ रहे हैं वो कौन सी समस्या लेके बढ़ रहे हैं? ये जैसे स्टोन के मरीज में सबसे कॉमन लक्षण होता है पेट में दर्द। जब स्टोन किडनी में बनता है और नीचे उतरता है या वहाँ पे पेशाब, जो किडनी का मेन काम है किडनी को छानना और पेशाब का बनना, छानना का काम यही होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको शरीर तो फिर परेशानी में पड़ते हैं। अब जैसे पेशाब में ब्लड का आना, शरीर के किसी भी अंग से ब्लड आए, चाहे थूक में आए, चाहे खखार में आए, चाहे उल्टी में आए, चाहे पेशाब में आए, चाहे पैखाना में आए, उसका सबसे मुख्य कारण होता है कैंसर। तो और अन्य भी कारण है, लेकिन कैंसर एक खतरनाक कारण है जो अगर समय पर जिसका डायग्नोसिस नहीं होगा तो जान भी ले सकता है अगर ज़्यादा फैल गया तो जैसे पेशाब में खून आता है, लोग अपना इधर उधर दवा खा लेते हैं और ये नहीं जांच करा के पता चलता है कि किस कारण से खून आ रहा है। वो सोचते हैं ऐसा ही इन्फेक्शन से आ रहा हो, जबकि पता नहीं है उनको कि अंदर कैंसर है। तो जब तक कि अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, किसी डॉक्टर से मिलेंगे नहीं, वो पूरी तफ्तीश पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, तब से अंदर का बात कौन बता सकता है, छेड़ा देंगे। किडनी ट्रांसप्लांट का क्या प्रक्रिया है? किडनी ट्रांसप्लांट तो जिस जैसे नेचर ने हर आदमी को 2 किडनी दिया है, अगर एक किडनी भी ठीक काम कर रहा है तो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। जब दोनों कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, अगर ये बहुत दिन तक है और इसका कंट्रोल न किया जाए, दवाओं से इसका कंट्रोल नहीं है ठीक से, तो धीरे धीरे ये किडनी को डैमेज कर देता है। जब दोनों किडनी डैमेज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जैसे किडनी का काम है शरीर में जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस बन रहा है, यूरिया क्रिएटिन सबको बाहर निकालना, लेकिन जब वो किडनी काम ही नहीं करेगा, वो छलनी काम करना बंद कर देगा, तो सब ब्लड में भी सब पॉइजन जमा होते जाएगा। तो जब किडनी दोनों काम करना बंद कर देते हैं तो उसका 2 ही इलाज है, या तो डायलिसिस कराएं या किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। डायलिसिस टेम्पररी मेजर, लाइफ लॉन्ग कराना पड़ेगा। किडनी ट्रांसप्लांट अगर हो जाता है तो ठीक हो सकता है, मरीज की आयु नॉर्मल हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम समस्या वहाँ पे किडनी मिलने का सबसे बड़ा समस्या है। पटना में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक बजट भी होनी चाहिए। तो सरकार तो कुछ हेल्प कर रही है, यदि 4 लाख रुपए तक का शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में वो हेल्प करती है, लेकिन मेन है किडनी अरेंज करने का। जैसे बहुत से लोग लाइव 2 ही तरह का किडनी लग सकता है, या तो कोई सगा संबंधी जो ब्लड रिलेटेड है वो आपको डोनेट कर दे, क्योंकि अन्य लोगों का किडनी लेने में डर लगता है, मान लिया वो बेच रहा हो, खरीद रहा हो, तो उसमें कोई फंसना नहीं चाहता है। या जो लोग कभी कभी मर जाते हैं हेड इंजरी से या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, तो उनका किडनी ठीक रहता है, मरते तो है वो हेड इंजरी से, तो उस किडनी को अगर समय पे निकाल लिया जाए तो अगर 2 किडनी मिल जाता है तो 2 आदमी की जान बच सकती है जिनका की किडनी खराब हो चुका है। लेकिन यहाँ अवेयरनेस नहीं रहने से कैडेवरिक ट्रांसप्लांट नहीं होता, उसको कहते हैं कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। तो कैडेवरिक मतलब लोग जो है मरते हुए सगे संबंधियों से किडनी निकालने की अनुमति जल्दी देते नहीं, बहुत समझाने पर भी वो कल्चर अभी यहाँ पे नहीं आया है। तो उसी के लिए बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं लोगों को जागरूक करती हैं, या कुछ इस तरह के मरीज जब आईसीयू में आते हैं हेड इंजरी वाले और लगता है कि अभी इनको डिक्लेयर करना है कि अभी बचेंगे नहीं, तो उनके परिजनों को काउंसिल किया जाता है, समझाया जाता है कि इसका कॉर्नियर आँख डोनेट कर दीजिए, इसका लीवर डोनेट कर दीजिए, इसका किडनी डोनेट कर दीजिए, इस मरते मरते भी ये आदमी अच्छा काम कर जाएगा, बहुत सी जिंदगियों को बचा के जाएगा। सर इसमें एज सिमिलरिटीज भी है, अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो उनका एज फैक्टर आता है क्या? ट्रांसप्लांट में जैसे अब बच्चों का करना है तो बच्चों का मिले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर अडल्ट का भी मिल रहा है तो कर सकते, मतलब एडजस्टमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एज फैक्टर है तो इसी एज ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए जो लोग डोनेट करता है उसमें से उन्हीं लोग का किडनी लिया जाता है जो स्वस्थ है, उनका भी ऐसी बीमारी से सफ़र नहीं कर रहे हो कि उनको भी बाद में चल के किडनी डैमेज हो जाए, बेचारे एक दे दें और एक बाद में डैमेज हो जाए, या 60 साल से उम्र के व्यक्तियों को लेने में पहले फर्स्ट चॉइस नहीं है, अब नहीं मिल रहा है किसी कारणवश और लोग बहुत उत्सुक है कि नहीं हम अपने बेटा को बेटी को देना चाहते हैं, तो माता पिता भी कुछ उम्र ज़्यादा भी रहती है और स्वस्थ अगर है, उनकी किडनी अच्छी है तो लोग लेते हैं, डोनेट करते हैं लोग। सर यूरिन में ब्लड आना क्या वाकई में ये किडनी के फेलियर कहलाना या कैंसर कहलाना ये किडनी
में ब्लड आना बहुत से कारणों से आ सकता है। यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना बहुत से कारणों से आ सकता है, जैसे इन्फेक्शन से आ सकता है, स्टोन से आ सकता है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें कॉन्जेनिटल डिजीज आता है। लेकिन उसका एक कारण ट्यूमर भी है, कैंसर भी है। लेकिन ये आप खाली ब्लड यूरिन का ब्लड टेस्ट करके ये बताना कभी मुश्किल हो जाता है कि ये इन्फेक्शन से है कि अंदर ट्यूमर भी है। वो अल्ट्रासाउंड और कुछ अन्य टेस्ट होता है, इंडोस्कोपी से टेस्ट किया जाता है, जैसे सिस्टोस्कोपी है और सीटी स्कैन है, इससे पता चलता है। जैसे अभी रीनल ट्यूमर्स का भी इंसिडेंस बढ़ा, किडनी में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि अगर वो अगली स्टेज में पकड़ा जाता है तो पूरा किडनी नहीं निकाला जाता है, केवल ट्यूमर को ही निकाला जाता है। बहुत लोगों से देखा जाता है कि तीखा ज्यादा खा लेने से भी उनके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। नहीं, तीखा खाने से तो यूरिन में आने का कोई ऐसा कुछ सर एक जाना चाहिए अगर हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको अपने मन से खाते हैं, कुछ एनाल्जेसिक्स हैं। अगर आप जैसे बहुत सारे लोग कहता है कि अपना दर्द हुआ सिर में, पैरों में, कहीं बदन में, तो मेडिकल हॉल से जाके सीधे दवाई लिए अपना खा लिए, तो उनको कभी कभी रिएक्शन कर जाता है, तो उनके ब्लड में ब्लड आ सकता है। नहीं, ये सारी जो आपने डिजीज बताया, तो ब्लड आना ये रेगुलर प्रोसेस होगा या सडनली कभी मंथली होगा? पहली बार तो आएगा जब भी मतलब कैंसर से भी आएगा, पहली बार आएगा। लेकिन यूजुअली जब कैंसर से ब्लड आता है तो काफी प्रचुर मात्रा में आता है, पूरा पेशाब लाल रहता है एकदम, और उसमें काले काले थक्के भी रहते हैं। लेकिन पेशाब में ब्लड आना तो गंभीरता से लेना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं। यहाँ पे जो पेशेंट है, उस तरह के पेशेंट पहुंच रहे हैं सर, तो किस तरीके से उनका सही पूर्ण रूप से इलाज हो रहा है सर? बिल्कुल होगा इलाज। अगर यहाँ पे जो क्या ड्यूरेशन लगती है सर, अगर पेशेंट को देखा जाए तो ड्यूरेशन कितना लगता है सही होने में मरीजों को? वो डिपेंड करता है बीमारी पे। अगर मान लिया स्टोन है तो जांच करा के 2-3 दिन में सब ठीक हो जाते हैं, 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन मान लिया अगर ट्यूमर है तो उसका फिर जांच, जितना जल्दी मरीज सहयोग करे जांच कराने में, उतना जल्दी वो ठीक हो सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन का? यूरिन इन्फेक्शन का तो हम लोग जैसे उसका तरीका यही है कि अगर हम यूटीआई किसी को सस्पेक्ट करते हैं तो पहले उसको कहते हैं कि अपना यूरिन जांच में दे दो, कल्चर टेस्ट के लिए दे दो, कौन कीड़ा है और किस एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है, कीड़ा मरेगा। तो आप पहले कल्चर टेस्ट दे दीजिए। अगर ज़्यादा तकलीफ में है तो फिर हम अपने अनुभव के अनुसार दवाई लिख देते हैं यूटीआई के लिए। लेकिन मिला जुला के बात करें तो मतलब चंद हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर ये सारी बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज हो सकता है। बीमारी पता चल जाएगा और इलाज भी हो जाएगा। सर क्या कुछ आपके स्क्रीन में पूर्ण वर्ग के लिए जो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी अपना इलाज आप जैसे डॉक्टर के साथ करवाएं, तो कुछ ऐसा कोई योजना रखा है सर उन वर्ग के लिए जो बेचारे गरीब है, निर्धन है? हाँ, निर्धन है तो सरकार ने योजना चलाई है, प्रधानमंत्री वाला जो योजना है उसका लाभ उठा सकते हैं उससे। यहाँ पे और नहीं, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम जिस अस्पताल में काम करते हैं वहाँ व्यवस्था है। जैसे अभी मैं अपोलो बी में कंसल्टेंट हूँ, तो वहाँ ये व्यवस्था है। अगर कोई इस तरह का मरीज आता है तो हम उसको वहाँ भेज देते हैं कि वहीं भर्ती हो जाओ, वहीं इलाज। कुल मिलाकर यही बात हो गई कि सर गरीब भी यहाँ पे आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। जैसा हम लोग देख लेते हैं। पहले जैसे कोई मरीज आता है विश्वास से, चूंकि 30-35 साल मैंने अपनी सेवा दी है IGMS में, तो काफ़ी मरीजों का इलाज मैंने किया है, तो लोग जानते भी हैं, लोग आते भी हैं इलाज कराने विश्वास के साथ। तो हम पहले देख लेते हैं। अगर मान लिया देखा बहुत गरीब आदमी है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, तो उसको बीमारी के बारे में बता के सब समझा के फिर जहाँ उसका इलाज सस्ते में हो सकता है उसको हम थोड़ा पैरवी भी कर देते हैं। जी, जान पहचान है। हम जैसे IGMS में भेज देते हैं, किसी को फोन कर दिया कि भाई जा रहा है, इसका मदद कर दीजिए। अगर देखते हैं कि किसी योजना के अंतर्गत वहाँ अपोलो में हो सकता है तो वहाँ हो जाएगा। अगर PMCH वहाँ के लायक भी नहीं है तो PMCH में जो है उसको बोल दिया क्या जाए। तो डॉक्टर साहब पूरी तरह 24/7 उन लोग के साथ खड़े हैं, 24/7 जो निर्धन गरीब हैं, जो लाचार, बिल्कुल किसी को रिफ्यूज नहीं करते। रिफ्यूज नहीं करते सर। जाते जाते एक अंतिम संदेश ये दे दिया जाए कि जिस तरह से लोगों का रहन सहन खान पान जो ट्रैक से चेंज हो चुका है, बिल्कुल लोगों को चाहिए कि प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। जैसे अभी गर्मी का दिन है तो 3 से 3.5-4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, और फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो अभी इस मौसम में मिलते हैं, उसका नेचर ने ऐसा ही दिया ही है, उसका सेवन करना चाहिए। और धूम्रपान, तंबाकू, शराब से दूर रखें अपने आप को। और खान पान में जो हम लोग का ट्रेडिशनल खाना है, जो किचन में बनता है खाना, उसका ज़्यादा सेवन करें। होटल के खाना से दूर रहें। जितना भी पैकेज्ड फूड आता है, जो फैक्ट्री में खाना बनता है, उससे अपने को दूर रखें। किचन में बनने वाले खाने से अपने को जोड़ें
और शुद्ध शाकाहारी या खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एनिमल प्रोटीन कम खाएं, फैटी चीज़ कम खाएं,